Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to talk about market psychology। अभी के टाइम पर भाई काफ़ी सारे उच्च किस्म के लोग हैं जिनको भाई ये बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करने का मन करता है। सबके मन में भाई लड्डू फूटता है कि एक बार तो इतना बड़ा ट्रेंड हाथ में आ जाए। और अभी तो भाई ट्रेडर्स का एक मेन सोर्स बना हुआ है यूट्यूब। जो भी कुछ भाई मतलब दिमाग में आ रहा है कि भाई कैसे इतने बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करें, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं। कोई ऐसा स्ट्रैटेजी पता चले जो हम लोग को भाई इतना बड़ा ट्रेंड को कैप्चर करने में हेल्प करे, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं। तो भाई एक हब बन चुका है ट्रेडर्स लोग का यूट्यूब। और यूट्यूब पर भाई मैक्सिमम ऑफ द लोग जो आपको बता रहे हैं वो लोग भाई कभी ट्रेड करते नहीं है, आपको आकर बस ज्ञान देते हैं कि तुम ये कर लेना वो कर लेना। आपका सिंपल रास्ता था भाई कि मेरे को पता चले कि इसको कैप्चर कैसे किया जाता है। आपका रास्ता तो भाई एकदम बढ़िया था, हाईवे वाला, कितना स्मूथ जा रहा है। बट आपको वो बोलते हैं कि आप ऐसा भाई स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अरे मेरे भाई आप ये क्या कर रहे हो, मैंने तो ये किया था, मैंने इतने पैसे को उतना बना दिया, आप ऐसा करो वैसा करो। आपका ये लाइन जो होता है भाई आप दूसरे लाइन में ही आपको लेके चले जाते हैं। और ऐसे रास्ते में भाई आपको सिंपली लॉस दिखता है ना। कहाँ भाई मस्त हाईवे पे चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मस्त स्मूथ चल रहा है। इतना वाहियात भाई चीज़ें बता देते हैं कि आप ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ करो, ये इंडिकेटर लगा लो भाई, यहाँ पर बाय बताएगा, यहाँ पर सेल बताएगा। तो भाई बचा खुचा जो आपका दिमाग था कि नहीं भाई मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को तो यहाँ पर भाई ऐसा चीज़ें बताओ जो मेरा प्रॉफिट जो चल रहा है उसको मैं सिक्योर करते हुए कैसे भाई बड़े ट्रेंड्स के ऊपर जाऊँ। वो चीज़ें भाई आपके दिमाग से टोटली फिनिश कर दिया जाता है और आपको भाई एक ऐसे लाइन में लेकर जाया जाता है जहाँ पर भाई सिंपली महामारी दिखती है। लॉसेस हो रहे हैं, बड़ा लॉस हो रहा है, जिस पाथ पे चल रहे थे वो पूरा पाथ ही खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई इस वीडियो में मैं टोटली फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा जो इन डेप्थ रियलिटी होता है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो भाई काफ़ी टाइम आप लोग को मैं लाइव ट्रेडिंग करता हुआ दिखूंगा। मैंने इस मार्केट में भाई लाइव आप लोग के जैसा जैसा आप लोग सेम भाई ट्रेड करते हो, मार्केट ओपनिंग करता है, आप लोग के ट्रेड्स बनते हैं, सेम ब्रदर मैं भी करता हूँ। तो अपन तो क्या भाई भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। अरे अरे चलो अपना साथी मिल चुका है भाई, ये भी ट्रेड करता है तो अपने को कुछ क्या भाई ये रियलिटी बताएगा। और ब्रदर मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। तो भाई जो बंदा हर दिन मौत का खेल खेल रहा है, ट्रेड कर रहा है भाई ऊपर नीचे अप डाउन है ना, प्रॉफिट लॉस, तो उसको भाई एक मेन रियलिटी पता रहता है। सबसे पहला भाई अभी के टाइम पर सबको मन में लड्डू फूटता है भाई कि हम लोग ऐसे ट्रेंड्स को कैसे कैप्चर करें। समझाता हूँ, पहले भाई मेरे फर्स्ट पॉइंट को समझना। जो भी इस वीडियो में एक्सपीरियंस ट्रेडर लोग हैं जो भाई काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया भाई उनका मार्केट में एक्सपीरियंस है, वो भाई जानते होंगे कि ऐसे कुछ बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करने के पीछे काफ़ी स्टॉप लॉस भी रहता है। स्टॉप लॉस सही बोला मैंने, है ना। अभी जो लोग भाई ऐसा करते हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि मेरे भाई जो लोग बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए ट्रेड करते हैं कि नहीं ब्रदर मैं ट्रेड करूंगा, मेरे को चलेगा कि मेरा 5 स्टॉप लॉस भी से कुछ साइडवेज मार्केट में जाए, है ना, ऐसे कुछ साइडवेज मार्केट में जाए। लेकिन जब भी भाई मार्केट मेरे साइड जाए तो मैं इसमें भाई टिका रहूंगा क्योंकि मेरे काफ़ी टाइम पीछे में लॉसेस हो चुके हैं। तो भाई मेरे को तो एक ऐसा ट्रेंड कैप्चर करना पड़ेगा जितने भी मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे ताकि वो रिकवर कर सके एंड इस एक बड़े प्रॉफिट के कारण मेरा अकाउंट ग्रो कर सके। तो आप में से भाई काफ़ी बिगनर्स लोग होंगे या फिर जो भी लोग यहाँ पर मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, आप लोग रियलिटी समझना। ऐसे कुछ बड़े ट्रेंड्स आप लोग ऐसा नहीं कि सुबह उठोगे सपना में देखा था भाई मार्केट फॉल करेगा, आओगे बैठोगे ट्रेड कर लोगे, चलो कर लिया, ठीक है। काफ़ी लोग तो भाई यहाँ पर ट्रेड में एंट्री तक कर लेते हैं उनका सेटअप का। बट क्या भाई लालच, लालच बुरी बला है। 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा, मन में लड्डू फूटा कि पिछले दिन भाई मैंने ट्रेड को होल्ड कर लिया था तो जो प्रॉफिट दिखा वो भी चला गया, तो आज तो भाई इसको एग्जिट करना बनता है ना। मतलब जो प्रॉफिट दिखा भाई वो सब कुछ गायब हो जाता है और इतना बड़ा ट्रेंड हाथ से मिस हो जाता है। तो उनको तो भाई अलग ही सदमा लग जाता है, अरे बाप रे ये क्या कर दिया यार ट्रेड में एंट्री किया था मैंने, एग्जिट क्यों कर दिया, है ना। तो ब्रदर आपके साथ ये काफ़ी टाइम हुआ होगा। आपको मैं आज एक रियलिटी बताता हूँ, फैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि भाई रियलिटी में क्या होता है, कैसे कैप्चर किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो भाई आपका क्लियर हो गया कि जो लोग भाई इतने बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करते हैं उसको कैप्चर करने से पहले उनका काफ़ी स्टॉप लॉस मेरे भाई जाता है, जिसको रिकवर करने के लिए वो लोग ऐसे जब भी कुछ बड़े ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको लगता है भाई मार्केट फॉल करेगा तो वो लोग भाई टोटल मार्केट में बैठ कर रहते हैं, ठीक है, उस ट्रेड को होल्ड करते हैं ताकि जितना भी रिसेंट में भाई उनका स्टॉप लॉस गया है वो सब कुछ रिकवर हो सके। एंड ये काफ़ी लॉजिकल बात है मेरे भाई,
है ना। यहाँ पर क्या भाई, कोई बार बार स्टॉप लॉस ले रहा है और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट देकर निकल जाए, है ना। तो ऐसा जो लोग भाई बड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ट्रेड करते हैं, जिनका काफ़ी स्टॉप लॉस मेरे भाई जाता है, तो वो लोग को भाई जब भी ऐसा कुछ बड़े ट्रेड्स वाले मार्केट मिलता है तो वो लोग पूरा का पूरा होल्ड करते हैं एंड काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट करते हैं। जिसके बाद उनका जितना छोटा छोटा स्टॉप लॉस कुछ ऐसे साइडवेज मार्केट में गया था, है ना। मार्केट जब भी मार्केट ऐसा कुछ साइडवेज हुआ था, तो ऐसे कुछ भाई बड़े मार्केट को कैप्चर करने के बाद उनका अकाउंट ग्रो कर पाता। ये फर्स्ट पॉइंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भाई सेकेंड पॉइंट तो आपसे ही भाई जुड़ा है, आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को करते हैं, तो आप पे ही भाई ये डिपेंड करता है। तो आपको मैं सॉल्यूशन देता हूँ भाई कि कैसे ऐसे कुछ बड़े ट्रेड्स को कैप्चर किया जाता है, जो एक रियलिटी होता है भाई। देखो, अगर आपने भाई ट्रेड को स्कैल्पिंग के लिए उठाया था कि भाई छोटा रिस्क है, छोटा रिवॉर्ड मिल गया, ट्रेड को एग्जिट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे भाई अगर आपको लग रहा है मार्केट में काफ़ी बड़ा ट्रेंड आने वाला है और आपने भाई कहीं ऊपर में मस्त एंट्री कर लिया कि अरे वाह भाई क्या मार्केट में एंट्री हो गया, मार्केट तो फॉल भी कर रहा है, लेकिन ऐसे कुछ छोटे पुल बैक्स में भाई ये जो ग्रीन कैंडल बनता है, ये 2 कैंडल में भाई 90% लोग एग्जिट कर देते हैं कि अरे बाप रे भाई ये क्या हुआ भाई, मार्केट तो ऊपर आ रहा है, ये तो भाई मेरा ऊपर में जो स्टॉप लॉस है ये तो उसको भी निकाल देगा, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। और जैसे ही वो लोग एग्जिट करते हैं भाई, मार्केट में काफ़ी बड़ा ट्रेंड आता है। तो इसको कैप्चर कैसे किया जाता है समझना, अभी आप लोग को मैं टोटल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला, आपने कहीं एग्जाम्पल ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ऊपर में आपका स्टॉप लॉस है छोटा सा एंड आपने सोचा एक बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड लेंगे। बट मेरे भाई जब आप लोग ट्रेड में एंट्री करते हो, मार्केट फॉल करता है, कुछ प्रॉफिट दिखता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपने इस ट्रेड में एंट्री क्यों किया था, ताकि आपको बड़ा प्रॉफिट हो सके। दूसरा, आप लोग चाहते हो भाई आपका जो भी कुछ प्रॉफिट चल रहा है आप लोग उसको सेफ रखते हुए भाई और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सको, ये नहीं कि जो प्रॉफिट दिखा है भाई वो भी हाथ से निकल जाए। तो इसका भाई सिंपल फॉर्मूला आता है ट्रेलिंग, ठीक है। ट्रेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, आज के टाइम पर काफ़ी कम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रेलिंग मेरे भाई कॉस्ट टू कॉस्ट पे होता है। मार्केट यहाँ पर सिंपली फॉल किया, समझना चीज़ों को भाई काफ़ी डिटेल्ड में समझना, है ना। इस चीज़ को समझने के बाद आपको भाई लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। जब भी भाई मेरे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, मार्केट फॉल किया, मेरे भाई अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इस ट्रेंड में और वेट करना चाहिए, मार्केट फॉल कर सकता है, आपको भाई इस पहले ट्रेड को रिस्क फ्री करना पड़ेगा। आपका जो ये इतना स्टॉप लॉस है भाई इसको गायब करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे भाई आप यहाँ पर ट्रेल कर लो, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस था उसको आप जीरो कर लो कि मेरे भाई अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट गया तो यहाँ पर मैं ट्रेड को तुरंत एग्जिट कर दूंगा, ताकि मेरा जो स्टॉप लॉस है ये मेरे भाई बच जाए, है ना। और मार्केट अगर दोबारा फॉल करता है तो री एंट्री कर लेंगे। बेकार का स्टॉप लॉस नहीं देना है भाई। ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है वो कैसा होता है आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट मेरे भाई जब भी ट्रेंडिंग करता है ये ज़्यादा साइडवेज नहीं होता, मैं ट्रेंडिंग का बात कर रहा हूँ। ये खुलेगा, 1-2 पुल बैक करेगा, फिर से फॉल करता है, खुलेगा, ऊपर गया, नीचे जाता है। जैसा आप लोग आज का मार्केट देखो, सिंपली आपको एकदम लाइव दिखेगा भाई। क्या मैं बोला, फॉल करेगा भाई, है ना। ये फॉल करेगा, पुल बैक किया, फॉल करेगा, छोटा पुल बैक, फिर से फॉल करता है। तो मेरे भाई पहला ट्रेलिंग आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगता है कि आपको पहले इस ट्रेड को रिस्क फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस ट्रेड में कुछ प्रॉफिट दिख चुका है। और अगर आप लोग भाई छोटे ट्रेडर हो, ज़्यादा आपके पास फंड नहीं है, तो मेरे भाई आप ज़्यादा मौत का खेल नहीं खेल सकते हो कि छोड़ देते हैं भाई प्रॉफिट मिल जाएगा तो ठीक, स्टॉप लॉस ले लेंगे। फिर क्या होगा भाई, काफ़ी टाइम आपको मार्केट प्रॉफिट दिखाकर ये टोटली पूरा का पूरा रिवर्स कर जाता है ऊपर के साइड, है ना। आप में से कोई भी भगवान नहीं है भाई, कोई भी इतना बड़ा इंसान नहीं कि हाँ भाई मार्केट का हर एक मोमेंटम जानता है। आपको आज भी ट्रेड करना है, कल भी करना है, हमेशा ट्रेड करना है। तो काफ़ी टाइम मार्केट फॉल करेगा, ये फिर टोटली रिवर्स कर जाएगा ऊपर के साइड और आपको बेकार का भाई लॉस हो जाएगा। तो मार्केट ने तो भाई आपको प्रॉफिट देके एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इस प्रॉफिट को बुक कर लो, या फिर ट्रेल करके भाई आप इसको और आगे की तरफ लेके जा सकते हो, है ना। बट क्या भाई लालच आ जाता है, काफ़ी लोग बुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा मार्केट नहीं दिखता है मेरे भाई। तो सिंपली पहला भाई आपका जो ट्रेलिंग होता है, आपको लगे कि नहीं मेरे को इस ट्रेड को होल्ड करना है, पहला भाई इस ट्रेड को रिस्क फ्री बनाओ, ट्रेल कर लो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ताकि आपका 1 रुपए का भी रिस्क नहीं रहे। और अगर भाई देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा पुल बैक किया था, ये मतलब टच करने ही वाला था, मौत का खेल होने ही वाला था, लेकिन ये फिर से नीचे आ गया, अरे भाई ताली वाली बजाओ कि अरे वाह क्या बात है यार, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट नीचे जा रहा है। तो सेकेंड ट्रेलिंग भाई आपको एक छोटा सा प्राइस एक्शन देखा ग्रीन कैंडल्स का, पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। तो मेरे भाई सेकेंड ट्रेलिंग आपका यहाँ पर हो जाता है कि अब भाई आपने अगर ट्रेड को एग्जिट किया
तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही करोगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाता तो आप भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही एग्जिट करते। और फिर से भाई आपको इस चीज़ को दोहराना है। फिर आपको भाई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, मार्केट ऊपर के साइड गया, 2 ग्रीन कैंडल बन गए, है ना, मार्केट ऊपर के साइड पुल बैक किया, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा नहीं, है ना, और ये फिर से फॉल कर गया। तो आपका भाई जो थर्ड ट्रेलिंग होता है वो यहाँ पर कहीं ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर से भाई मार्केट फॉल किया एंड एक पॉइंट पर ये सपोर्ट बनाकर ऊपर के साइड आ गया। फिर से आपने ट्रेल किया, जब ये रेड कैंडल ने इसका लो को ब्रेक करके नीचे जाना स्टार्ट किया। तो मेरे भाई इस तरीके से ट्रेलिंग होता है, क्योंकि मैं भाई खुद लाइव ट्रेड करता हूँ। क्योंकि मेरे भाई देखो, आप चीज़ों को समझना, ऐसा नहीं भाई कि आपको ये तुरंत हो जाएगा। आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, अगर आप ऐसा करते हो मार्केट आपका 10 टाइम्स स्टॉप लॉस लेगा। ठीक है, समझना, ये रियलिटी है मेरे भाई, है ना। अगर आपने ट्रेडिंग किया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ये आपको हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालेगा। ठीक है, ये ऊपर आएगा आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल देगा। लेकिन ब्रदर अगर आपने ट्रेलिंग नहीं किया और आपने सोचा भाई कि छोड़ देता है, तो ये क्या है भाई, रिवर्स करके आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो कुछ प्रॉफिट दिखा तो भाई वो तो बुक नहीं किया, ऊपर से ना ही ट्रेल किया और पूरा स्टॉप लॉस ही ले लिया। ले भाई ये क्या हुआ। और चूंकि भाई आप छोटे ट्रेडर हो, आपके पास ज़्यादा कुछ फंडिंग नहीं, कि भाई पैसा उड़ रहा है फिर से कहीं से ले आएंगे। आपके पास एक फिक्स इनकम है भाई, कितना मैं ट्रेडिंग में डाल सकता हूँ। तो आपके लिए भाई हर एक प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हेल्प की तरह काम कर सकता है। सिंपली आपको लगे कि नहीं भाई मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है, ट्रेल करो कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अगर मार्केट निकाल रहा है आपको निकल जाओ, अगर फिर से फॉल कर रहा है री एंट्री कर लो। बट भाई कभी भी स्टॉप लॉस को तुरंत जाने मत दो। जब मार्केट डायरेक्ट हिट करता है ऊपर के साइड, आपने जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया तुरंत रिवर्स कर गया, वैसे टाइम पर मेरे भाई स्टॉप लॉस लिया जाता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको कैप्चर करना है तो मेरे भाई आपके पास सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ट्रेडर के लिए, उसका पैसा। अगर आपके पास भाई पैसा खत्म हो चुका है तो फिर आपका मार्केट में इतना बड़े बड़े ट्रेंड्स को देखना, तो फिर भाई इतने बड़े जो भी कुछ ट्रेंड्स आएंगे आप बस देखकर भाई सोचोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया भाई, अब पैसे ही नहीं है तो उसको मैं कैप्चर कैसे करूंगा। तो सिंपली ब्रदर मैंने आपको एक लॉजिकल बात बताया, छोड़ दोगे भाई तो ये रिवर्स आकर पूरा स्टॉप लॉस लेगा। इससे बढ़िया आप ट्रेल कर दो कॉस्ट टू कॉस्ट में फर्स्ट ट्रेलिंग। मार्केट अगर आपको लगे कि नहीं ये फॉल कर रहा है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, ट्रेल कर दो। फिर से यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, ट्रेल कर दो। फॉल किया यहाँ पर मार्केट ने, फिर लो को ब्रेक डाउन किया, ट्रेल कर दो। कितना बढ़िया भाई चीज़ें आपको मैंने सिखाया है। और इस चीज़ को भाई सिंपली ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो किया जाता है। थर्ड भाई सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आज के टाइम पर जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, मेरे भाई आप लोग गलत फील्ड में आ गए हो। समझना, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करो, चलो ये तो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से फॉल कर गया बट भाई मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, है ना। अगर मेरे भाई आप ऑप्शन बाइंग करके ये सब चीज़ें सोचोगे कि मैं बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करूँ, तो भाई आपका जो थीटा डी के होता है जो कि इक्वल्स टू टाइम होता है, जितना टाइम बढ़ता है ये प्रीमियम्स के ऊपर उतना ज़्यादा लगता है। जो आप इतना प्रीमियम्स देखते हैं मार्केट में, है ना, ये उन पर बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर भाई आपके पास काफ़ी बड़ा पैसा है कि अगर वो लूज़ हो भी गया तो आप दोबारा पैसा ला सकते हो, तो भाई मैं ऑप्शन बाइंग प्रीफर करूँगा। लेकिन अगर फिक्स इनकम है भाई 10,000 रुपये 20,000 रुपये, मेरे भाई कभी भी ऐसा सोचना मत। स्कैल्पिंग तक के लिए ठीक है ऑप्शन बाइंग की, तुरंत एंट्री किया तुरंत एग्जिट किया। बट मेरे भाई हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ता है। हम लोग को आज भी ट्रेड करना है, कल भी ट्रेड करना है, हमेशा ट्रेड करना है। और इतना भाई स्लीपी मार्केट, तुरंत भाई ओपनिंग किया फॉल कर गया, बहुत कम मिलता है मेरे भाई, है ना। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में फंस जाओगे कि हाँ भाई ऑप्शन बाइंग के तहत मैं सोचूंगा कि इतने बड़े ट्रेड्स कैप्चर करूं, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बट क्या आपके पास काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सारा गेम भाई उस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एंट्री एग्जिट, आपका स्ट्रेटजी, आपका सेटअप, आपका माइंड सेट। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो भाई मेरे जो भी लोग इतना मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग मेरे भाई कमेंट करके उनसे भी पूछने का ट्राई करना। काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग करके जिनके पास फिक्स इनकम है कि मेरे पास 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो लोग का भाई यहाँ पर बैंड बाजा बज जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप काफ़ी लोगों से मिला जो लोग इन डेप्थ भाई ट्रेडिंग किए हैं, जो लोग मेरे भाई सच में मार्केट में ट्रेड किए हैं, वो आपको तुरंत भाई मना करेंगे कि ट्रेड करना तो ऑप्शन सेलिंग करना या फिर फ्यूचर ट्रेड कर लेना। सेंसेक्स का फ्यूचर आप लोग देख सकते हो, जाकर इसमें काम कर लेना। बट मेरे भाई कभी भी ऑप्शन बाइंग मत करना, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाते हैं सिंपली, है ना। और मेरे भाई सिंपली कुछ प्रीमियम्स को बाय करते हैं।
आप बाय करो स्कैल्पिंग के लिए, छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए, ठीक है, बट आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करूं, तो ऐसे ट्रेंड में कमा लोगे भाई। लेकिन इतना जो साइडवेज मार्केट होता है, इतना जो साइडवेज मार्केट होता है, फिर देखना इतना भाई, जो देख रहे हो कितना भाई पुल बैक्स करते करते ये नीचे की साइड आया, इतना साइडवेज मार्केट जो होता है, इतना भाई साइडवेज मार्केट, इसमें मेरे भाई आपका बैंड बाजा बज जाएगा। और ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग का। प्रॉफिट मिलेगा भाई बूंद जितना, बूंद, एक पानी का बूंद जितना। लॉस होगा भाई एकदम छप्पड़ फाड़ के, सीधा भाई एकदम बाल्टी फाड़ के भाई लॉस होगा आपको। तो अगर भाई आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, है ना, तो मेरे भाई आप ऑप्शन बाइंग के तहत मत सोचो कि आप इतने बड़े ट्रेंड्स के लिए जाओ। सिंपली ऑप्शन सेलिंग बेस्ट होता है भाई। साइडवेज में प्रॉफिट कमाओगे, आपके डायरेक्शन में गया फिर भी प्रॉफिट कमाओगे। और इंडिया में इसमें क्या है भाई, जो बच्चे लोग होते हैं या फिर जो लोग नया ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं, वो लोग भाई फंसते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये भाई मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए कि सबसे पहला, जो लोग भाई काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी स्टॉप लॉस लेते हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए, जब भी मार्केट भाई उनके साइड कुछ मोमेंटम करता है तो वही लोग भाई इतने कुछ बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर कर पाते हैं। दूसरा, अगर आपको करना है भाई, कभी आपने जैसे एंट्री किया है और आपको लग रहा है नहीं मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, मार्केट में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो भाई आपको ट्रेल करना आना चाहिए। फर्स्ट ट्रेलिंग भाई अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे किया जाता है, ताकि भाई मेरे जेब से कुछ भी ना जाए, मेरा जो स्ट्रेट में रिस्क था वो अब जीरो हो जाए। सेकंड, जब मार्केट में कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, आपने ट्रेल किया, मार्केट ऊपर की साइड गया, फिर से नीचे की साइड आ रहा है, आपने ट्रेल किया, मार्केट ऊपर गया, फिर एक टाइम पर फॉल कर रहा है, आपने ट्रेल कर दिया मेरे भाई, तो इसको ट्रेलिंग कहते हैं। और ये काफ़ी लॉजिकल होता है, क्योंकि आपने प्लान किया था ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, तो वहाँ पर ट्रेलिंग भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मैनुअली यहाँ पर निकाल दिया रहता है कि चलो यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है निकाल देते हैं, तो कभी भी आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। थर्ड क्या होता है भाई, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो भाई आपको ऐसा मार्केट काफ़ी कम दिखता है, और आपने अगर इसमें मार्केट में और ऐसे मार्केट में अगर आपने ट्रेड किया, आप कमा लोगे, पैसा भाई बना लोगे, ठीक है। बट इतने जो साइडवेज मार्केट होते हैं, इतने जो साइडवेज मार्केट होते हैं, इतने जो साइडवेज मार्केट होते हैं, इनमें आप भाई एक दिन में सारा पैसा लुटा दोगे। काफ़ी टाइम जब आप लोग ऑप्शन बाइंग किए होगे तो आपने भी भाई पैसा बनाया होगा, बट अगले दिन ही वो सारा पैसा गायब हो जाता है, सारा प्रॉफिट भाई खत्म हो जाता है। सबसे पहले आप लोग उसमें भाई बड़ा लॉसेस करते हो, दूसरा ओवर ट्रेडिंग करते हो भाई, है ना, देख रहे हो नाम में ही लॉस आ रहा है भाई। तीसरा भाई, आपको इतना साइडवेज मार्केट मिलता है कि आपका ट्रेंड सही है भाई, मार्केट ऊपर जाएगा, बट जब भी इतना साइडवेज होकर जाता है तो भाई मार्केट टॉप पर है लेकिन आपका प्रॉफिट काफ़ी कम है। तो इसके लिए मैंने बोला थर्ड पॉइंट कि आप ऑप्शन सेलिंग पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाकर भाई आप लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे और इतने कुछ बड़े प्रॉफिट का मजा ले पाओगे। नहीं तो आप फ्यूचर करो भाई, फ्यूचर काफ़ी सेफ होता है। और मैं ट्राई करूंगा भाई कि आने वाले टाइम तक आप लोग के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूं, आप लोग को एक सही कंटेंट भाई देने का कोशिश करूं। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।